नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन जो 20 अगस्त 2023 है उसको लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको भी पता है कि राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें सूजस बुलेटिन का महत्व अपना ही होता है। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के प्रश्न सूजस बुलेटिन से पूछे जाते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इस सेशन में सूजस बुलेटिन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर अब आपके साथ विस्तृत चर्चा की जाए। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, 20 अगस्त 2023 का जो सूजस बुलेटिन है, सबसे पहले इसकी जो मुख्य हेडलाइंस है वो देखेंगे और इसके बाद अपने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सेवा प्रेरक के रूप में 50,000 लोग गांधीवाद का प्रचार करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है उस पर अपने बात करेंगे। साथ ही 10,000 युवा अन्य राज्यों के भ्रमण पर जाएंगे, ये कौन सी योजना है, कौन सा कार्यक्रम है, इस पर अपने बात करेंगे। और साथ ही ट्रांसजेंडर सुश्री नूर शेखावत का जन आधार कार्ड जारी कर दिया गया। 117 राजकीय विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित होंगे, इस पर अपने बात करेंगे। साथ ही 6 कार्यों के लिए 381.74 करोड़ रुपए का खर्च है जो वह उस पर बात करेंगे। पुलिस जिला खेरथले में भिवाड़ी के क्षेत्राधिकार है जो निर्धारित कर दिए गए हैं, उस पर अपने बात करेंगे। साथ ही साथियों, जो महत्वपूर्ण है एक इसमें सबसे सभी विभागों में जो अभियांत्रिक सेवा के समान योग्यता वाले पदों पर भर्ती एक ही परीक्षा से अब होगी, इस पर अपने बात करेंगे। इस प्रकार ये जो सूजस की जो मुख्य हेडलाइंस थी वो मैंने अभी आपके साथ शेयर की। अब अपन इस पर जो विस्तृत चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा में साथियों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बन रहा है उस पर अपने बात करेंगे, अगर इंपॉर्टेंट है तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले साथियों दे रखा है कि सेवा प्रेरक के रूप में 50,000 लोग हैं जो गांधीवाद का प्रचार करेंगे, इस पर अपने बात करते हैं कि गांधी में राजस्थान इस प्रकार का संकल्प है जो राजस्थान सरकार का रहा है। इसमें दे रखा है कि राजस्थान सरकार ने आम लोग विशेषकर नई पीढ़ी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों से जोड़ने के लिए एक जो अभियान शुरू किया है उस पर दे रखा है इसमें कि एक अद्वितीय योजना पर काम शुरू किया है, यानी एक अलग है इस प्रकार की ये नई योजना है, इस पर सरकार काम कर रही है। राज्य सरकार का शांति एवं हिंसा विभाग प्रदेश भर से 50,000 युवाओं को महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में संगठित है जो कर रहा है। इसमें ये लोग प्रत्येक गांव और शहरों में वार्ड स्तर पर लोगों को गांधी जी के विचारों और मानव कल्याण के आदर्श के बारे में बताएंगे। इसकी जो घोषणा है जो बजट 2023-24 में की गई थी, इनका चयन किया जा रहा है। इसमें क्या करेंगे, ये प्रत्येक लोग हैं जो महात्मा गांधी सेवक प्रेरक होंगे, जो 50,000 होंगे युवा, वो प्रत्येक गांव व शहर व वार्डों में जो महात्मा गांधी के विचार थे उनको बढ़ावा देंगे, यानी उनके बारे में लोगों को बताएंगे कि गांधी जी ने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया, उसके बारे में बताएंगे। और गांधीवादी जो विचारधारा है उसको आप फॉलो कीजिए, इस प्रकार का बताएंगे। और इसकी घोषणा है जो बजट है तो 2023-24 में की गई थी। और है इसमें गहलोत के गांधी जी के जीवन दर्शन और सिद्धांत को प्रदेश की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था में गूंथने के लिए चल रही एक बड़ी कवायद के तहत सेवा प्रेरकों को यह विशाल समूह तैयार किया जा रहा है, यानी लोगों को गांधी जी के बारे में पता चले, उनकी विचारधारा थी उसके बारे में पता चले, उस पर यह कार्य किया जा रहा है। इसमें यह बताया कि समाज समूह में बढ़ रही आपसी कटुता, नफरत, हिंसा को दूर करने के लिए महात्मा गांधी के जो विचार हैं काफी फायदेमंद रहेंगे। इसका एक उद्देश्य समाज में अंतिम छोर पर मौजूद वंचित वर्ग तक पहुंचकर उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना भी रहेगा। इसका तो ये तो उद्देश्य है कि लोगों को गांधी की विचारधारा के बारे में बताना, जिनसे लोगों के बीच जो हिंसा और मनमुटाव है वो दूर हो। साथ ही उन्हें उसमें यह बताया गया है कि अंतिम छोर पर जो लोग बचे हैं, विकास से अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन तक पहुंचकर उनको भी विकास की जो मुख्य धारा सरकार चला रही है, अनेक प्रकार की योजनाएं, उनसे जोड़ा जाए, इस प्रकार का है जो स्टेटमेंट है। इसमें और महत्वपूर्ण क्या है, राजस्थान सरकार महात्मा गांधी के समाज में आपसी भाईचारे, सद्भाव, प्रेम और अहिंसा के मूल्य का प्रचार प्रसार करने के लिए विविध आयोजना कर, यानी विविध योजनाएं है जो ला रही है। शांति व हिंसा विभाग की ओर से लगातार संभाग, जिले और ब्लॉक स्तर पर गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन है जो किया जा रहा है। सभी जिलों में कार्यालय शुरू किए गए हैं, इन कार्यालय संचालन के राजकीय कर्मियों के पद सर्जित किए गए हैं। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शांति हिंसा प्रकोष्ठ के सुचारू संचालन के लिए गठित समितियों में स्थानीय गांधीवादी प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को नामित किया। आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा क्रांति रैली प्रस्तावित है, यानी आगामी 2 अक्टूबर है उसके लिए गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा क्रांति रैली है जो प्रस्तावित है, इस प्रकार का इसमें बताया गया है।
अब जो इसमें बताया गया कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, जो आवेदन महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनना चाहते हैं उनमें बताया गया है कि उनकी 21 से 50 वर्ष के अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवा 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, यानी 29 अगस्त है उस तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपनी ग्राम पंचायत, राजस्व, ग्राम या शहरी वार्ड के लिए ही आवेदन कर सकता है, यानी जो जिस जिले में रहता है या जिस स्थान में रहता है उसका मूल निवास वहाँ का है, वहाँ से वह आवेदन कर सकता है। इस प्रकार का इसमें बताया गया है। साथ ही सेवा प्रेरक के रूप में चयन साक्षात्कार समिति द्वारा किया जाएगा, यानी इसका एक इंटरव्यू होगा उसके बाद किया जाएगा। प्रेरक का 1 वर्ष तक प्रति माह 45 रुपये मानदेय दिया जाएगा, यानी जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हैं उनको जो प्रति माह की सैलरी है वो 45 रुपये दी जाएगी। महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर, स्काउट गाइड, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े अभ्यर्थी को प्राथमिकता है जो इसमें दी जाएगी, ये बताया गया है। राज्य सरकार के सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, सेवा प्रेरक, महिला स्वयं सहायता समूह से संबंधित अभ्यर्थियों को भी है जो इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 29 अगस्त है। जो महीने की सैलरी है वो इसमें 45 रुपये रहेगी। साथियों ये इससे इम्पोर्टेंट थोड़ा अपने पढ़ लेते हैं कि जो जानकारी है वो हमारे लिए जरूरी है। इसमें शांति व हिंसा विभाग एक ऐसी पहल है जिसका किसी राज्य के स्तर पर दूसरा उदाहरण नहीं है, यानी शांति व हिंसा विभाग की स्थापना करने वाला है जो राजस्थान है, जो पहला राज्य बना है। प्रदेश में यह विभाग कार्यालय वर्ष 2019 में एक प्रकोष्ठ के रूप में शुरू हुआ। प्रकोष्ठ ने गांधी शिव दर्शन गोष्ठियों शिविरों का आयोजन किया। वर्ष 2021 में प्रकोष्ठ को निदेशालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया। ये इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा और क्या है अपने हेडलाइन देखेंगे। ये है जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है जिसके तहत 10,000 युवा अन्य राज्यों के भ्रमण पर जाएंगे, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों की ये सरकार की एक पहल है कि इससे आसपास के राज्यों के बारे में भी जानकारी मिले। इसमें राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है जिसमें 10,000 युवाओं को अन्य राज्यों के भ्रमण पर ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा है जो बजट 2023-24 में की थी। अब इसमें बताया गया है कि 10,000 युवाओं को देश की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए उत्तरी पूर्वी राज्य सहित अन्य राज्यों में भ्रमण के भेजने की घोषणा है जो की गई है। इस अनुपालना में राजस्थान युवा बोर्ड ने राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश भी है जो जारी कर दिए गए हैं। ये बताया है इसमें कि दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। युवा बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रदेश के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों व साहसिक जो खिलाड़ी हैं उनको इस कार्यक्रम के तहत भ्रमण पर ले जाया जाएगा। इसमें जो बताया है कि पात्रता जो पात्र होंगे वो कौन रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 31 मार्च 2023 को आयु 15 से 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 12वीं कक्षा में उसके 60% होने चाहिए। विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता जिला राष्ट्रीय स्तर पर विजेता कलाकार भी हो सकता है। खेल कूद और साहसिक गतिविधियों से जुड़े प्रतियोगिता में जिला और राष्ट्रीय स्तर पर विजेता हो सकता है। NSSA, NCC, स्काउट गाइड, हिंदुस्तान गाइड इस प्रकार सहित अन्य युवा विकास संस्थाओं के सदस्य भी हो सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार करने वाले युवा भी हो सकते हैं। देश भर के भ्रमण के कार्यक्रम में युवाओं को 5 विकल्प दिए जा रहे हैं जिसमें उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भारत के राज्य शामिल हैं। इस प्रकार बताया जा रहा है कि इसमें 5 विकल्प दिए जा रहे हैं कि कौन कौन से जो उत्तरी पूर्वी भारत है उसमें बताया गया है कि असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में ले जाया जाएगा। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में भी बताया गया है और मध्य भारत में भी बताया गया है। इसके आगे एक ट्वीट है उस पर अपने बात करें। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का मतदान देने की उम्र 18 वर्ष करना हो या फिर गांव के लिए पंचायती राज। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी ने लोकतंत्र को मजबूती देने के ऐतिहासिक कार्य के सूचना क्रांति के प्रवर्तक इस महान पुरुषों को उनकी जयंती पर सद्भावना दिवस पर सादर नमन, यानी जो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस बनाया गया था राजीव गांधी जी की याद में, उनको लेकर है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है। आगे बढ़ेंगे, अगली कुछ आगे बढ़ेंगे जो मुख्य हेडलाइंस है उस पर अपने बात करेंगे साथियों। जो ये है कि 117 राजकीय विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित होंगे। प्रदेश के विविध श्रेणी के 117 राजकीय विद्यालयों को राजकीय महात्मा अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि बजट 2023-24 में बताया था उन्होंने कि हमारा प्रयास है कि प्रत्येक गांव
शहरों ढाणी व कस्बे में एक है जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल होना चाहिए। उसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के 117 जो राजकीय विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित किया जाएगा, यानी उनको जो बदला जा रहा है अंग्रेजी माध्यम में उनका रूपांतरित किया जा रहा है। गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार प्राथमिक स्तर के 37 हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के 48 हैं और उच्च माध्यमिक स्तर के 42 विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित किया जाएगा। इनमें 12 बालिका विद्यालय भी शामिल है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। यह बताया गया है कि अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा दे रही है सरकार है और राजकीय महात्मा गांधी जो विद्यालय है वो ज्यादा खोल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 78 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी क्रमोन्नत करने की मंजूरी दी है। इन विद्यालयों में विद्यार्थी 8वीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। राज्य बजट 2023-24 में 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की थी, यानी जो 2023-24 का बजट था साथियों उसमें 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत की जाने की घोषणा की थी। अब तक 142 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार इसमें बताया गया है बात ये एक स्पष्ट शब्दों में साथियों कि जो अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय है उनको बढ़ाया जा रहा है। जो इसकी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक गांव व शहर व कस्बों व ढाणियों में भी एक एक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होना चाहिए, जिससे अंग्रेजी की शिक्षा है जो प्रत्येक बच्चे को मिल सके। इस प्रकार का उनका था। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि सभी विभागों में अभियांत्रिक सेवा के समान योग्यता वाले पदों पर भर्ती एक ही परीक्षा से अब होगी। इसमें अपने बात करते हैं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अभियांत्रिक सेवा के समान योग्यता वाले पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब एक ही चयन प्रक्रिया के माध्यम से हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने इसके लिए संबंधित सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव का है जो अनुमोदन कर दिया है, उन्होंने स्वीकृति दे दी है। इस प्रस्ताव को उन्होंने काउंसलिंग के माध्यम से विभाग आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन कर दिया है। गहलोत की इस मंजूरी से अभ्यर्थियों को इस सेवा के लिए आयोजित विभिन्न परीक्षाओं को अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा। भर्ती एजेंसियों को भी परीक्षा में होने वाले व्यय एवं समय की बचत होगी। वर्तमान में राज्य सरकार विभिन्न विभागों में अभियांत्रिक राज्य व इसमें यह बताया कि जो विभिन्न विभागों में अभियांत्रिकी की जो भर्ती आती है वो अलग अलग होती है, लेकिन अब को सबको इनको मिलाकर एक ही परीक्षा के माध्यम से करवाया जाएगा। इसकी जो मंजूरी है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, इसका यही निष्कर्ष है साथियों। आगे बढ़े तो इसमें एक दे रखा है जो ट्रांसजेंडर है सुश्री नूर शेखावत का है जो जन आधार कार्ड जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के जन आधार प्राधिकरण द्वारा ट्रांसजेंडर सुश्री नूर शेखावत का जन आधार नंबर है जो जन आधार कार्ड जारी कर दिया है। योजना भवन में उन्हें ई कॉपी सौंपी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सुश्री शेखावत ने अधिकारियों से मिलकर जन आधार कार्ड नहीं बनने की समस्या का अवगत कराया था। अब जन आधार कार्ड जारी होने से उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। ये जो राजस्थान ने पहला किया था कि किसी ट्रांसजेंडर के लिए जन आधार कार्ड है जो जारी किया था, ये थोड़ा न्यूज था। यहाँ से अगर कोई पर्सन बन ही सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अपने बात करेंगे। आगे जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 6 कार्यों के लिए 381.74 करोड़ रुपए दिए हैं, उस पर अपने बात करते हैं। सरकार साथियों लगातार घोषणाएं जो बजट 2023-24 में की थी, अब उसको लगातार जो घोषणा की थी अब उनको वित्तीय मंजूरी दे रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री चुनावी साल है इसलिए वो जो भी योजनाएं थी उनको वित्तीय मंजूरी दे रहे हैं। इसी कड़ी में 6 कार्यों के लिए 381.74 करोड़ रुपए हैं जो मंजूर किए हैं। ये किसके लिए कि प्रदेश में नहरी तंत्र इससे क्या होगा, मजबूत होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जल तंत्र के विकास व सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य करे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के नहरी तंत्र से संबंधित 6 परियोजनाओं के लिए 381.74 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। लूणी गुड्डा बिश्नोईयान में 123 करोड़ रुपए से लिफ्ट प्लांट लगा। जोधपुर के लूणी स्थित गुंडा बिश्नोईयान में जो बड़ा तालाब के पास फिल्टर प्लांट का कार्य होगा। इसके साथ मुख्यमंत्री ने इसके लिए 123.53 करोड़ के रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे जल वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी। 70 गांव 148 ढाणियों को इससे लाभ होगा। इसके अलावा खारी फीडर की क्षमता बढ़ाकर राजसमंद बांध में जल उपलब्धता के लिए 79.94 करोड़ रुपए, नर्मदा कैलान प्रोजेक्ट के बालोरा और सांचौर लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के लिए है जो 17.6 करोड़ रुपए, भीमगुड्डा डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम के टेल माइनर्स के लिए 8.05 करोड़ रुपए, राठौड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम के माइनर्स के लिए 14.13 करोड़ रुपए। इस प्रकार ये जो खर्च किया गया। वहीं 12 जिले
में पार्वती मुख्य कैनाल सुदृढ़ीकरण के लिए 241.25 करोड़ रुपए है जो बताया गया है। इसके अलावा दे रखा है पुलिस जिला खेराथल व भिवाड़ी के जो क्षेत्राधिकार है वो निर्धारित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिला खेराथल, तिजारा में खेरथल और भिवाड़ी पुलिस जिलों के कार्य क्षेत्र के अधिसूचना के प्रारूप को है जो अनुमोदन कर दिया है। इसमें खेराथल पुलिस जिला सर्किल किशनगढ़ बास के तहत किशनगढ़ बास, कोट कासिम, खेरथल, ततारापुर और मुंडावारा पुलिस थाने के क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। भिवाड़ी जिला पुलिस में आएंगे 2 पुलिस सर्किल भिवाड़ी और तिजारा होंगे। पुलिस सर्किल भिवाड़ी में पुलिस थाना भिवाड़ी, भिवाड़ी फेज तृतीय, चौपना की और महिला थाने को शामिल इसमें किया गया है। इससे ये जो नए पुलिस जिला खेराथल व भिवाड़ी के क्षेत्राधिकार हैं जो निर्धारित किए गए थे। साथियों आगे देखेंगे अपने, अब इसमें ये बताया गया कि राजस्थान सचिवालय में 71 नए पदों का है जो सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान विश्व सचिवालय के निजी सचिव व निजी सहायक समूह में पुनर्गठन कर 71 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से कर्मियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर होंगे। वरिष्ठ शासन उप सचिव का 1, शासन उप सचिव के 3 व निजी सचिव के, इसमें बताया गया है निजी सचिव और अतिरिक्त निजी सचिव के 10-10, निजी सहायक के 19 तथा शीघ्र लिपि के 28 नए पद सृजित होंगे। इस संवर्ग में निर्धारित पदों की संख्या 462 से बढ़कर 533 हो गई है। यानी इस प्रकार इसमें बताया गया कि कौन से वर्ग में नए पदों का सृजन किया गया है। आगे देखेंगे साथियों, आगे दे रखा है लक्ष्मणगढ़ में 42.3 करोड़ रुपए से सीवरेज कार्य होंगे। इसमें बताया गया कि सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सीवरेज के जो कार्य होने हैं उनका लिए बजट है जो 42.3 करोड़ रुपए का रहेगा। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, अब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन सड़क के पदनामों में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लैब टेक्नीशियन का पदनाम अब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर लैब टेक्नीशियन का सीनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होगा। इस प्रकार ये बताया गया है कि इनके जो नाम को जो चेंज किया गया है उसके प्रस्ताव को है जो मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। जो लैब टेक्नीशियन होता है उसको अब बोला जाएगा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ये बताया गया है इसमें। इसके अलावा स्मार्ट पीडीएस योजना के लिए 3.34 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। गहलोत ने स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना के लिए 3.34 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा ये जो सद्भावना दिवस था उस पर जो मुख्यमंत्री ने बता रखा है कि राजीव गांधी को उन्होंने बताया है। इसके अलावा यह देखा था कि इस पे ये भी ट्वीट किया गया था कि सद्भावना के लिए जो राजीव गांधी ने भारत के लिए कार्य किए वो इम्पोर्टेंट थे, उनसे भारत है जो आगे बढ़ा। इस प्रकार का जो ट्वीट है जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने सद्भावना दिवस पर किया। तो साथियों ये जो 20 अगस्त 2023 का सुजस बुलेटिन था मैंने आपके साथ शेयर किया। इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने शेयर किए और जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अपने लिए महत्वपूर्ण बन रहे थे उन पर अपने बात की। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे ज्यादा प्रश्न साथियों राजस्थान का जो सुजस बुलेटिन है उससे करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये सेशन आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।